नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के एपिसोड में आपका स्वागत है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जैसे मानो टलता सस्पेंस बन गया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है और अब खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में पहले प्रदेश अध्यक्ष पर मुहर लगेगी, उसके बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हो। यूपी की 80 लोकसभा सीटें जो उसको राजनीति में मजबूत बनाती है, जहां 2024 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद सिर्फ संगठन का चेहरा नहीं बल्कि सरकार और 2027 में विधानसभा के चुनाव की रणनीति का केंद्र हो सकता है। शीर्ष नेतृत्व तो चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कयासों का बाजार गर्म है। ब्राह्मण, ओबीसी या दलित कौन सा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, ये चर्चा चारों तरफ। लेकिन एक बात साफ है, नेता वैचारिक रूप से मजबूत हो, आरएसएस का बैकग्राउंड वाला हो, गुटबाजी से परे हो, और ऐसे में इस रेस में एक बड़ा नाम जोरदार तरीके से उभर रहा है, वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया। कहते हैं राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है। रामशंकर कठेरिया का नाम फिर से सुर्खियों में है और उसकी वजह साफ है, वो गुटबाजी से कोसों दूर हैं। इटावा, आगरा, आसपास के इलाकों के काफी पुराने दलित चेहरे हैं बीजेपी के, और 2024 में इटावा से सांसद का लोकसभा चुनाव जो है वो हार गए, फिलहाल किसी बड़े पद से दूर, जो उनको फ्री एजेंट भी बनाता है। वो जगह जहां समाजवादी पार्टी का उभार शुरू हुआ, यानी मैनपुरी इटावा का इलाका, इसको यादव बेल्ट भी कहते हैं, सपा का गढ़ भी कहते हैं, उस इलाके में कठेरिया ने सेंधमारी की थी। इटावा से चुनाव जीते थे 2019 में। अगर कठेरिया को कमान मिली तो बीजेपी का प्लान साफ है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को चकमा देकर दलित वोटों में सेंधमारी कर, सपा के लोहियावाद और अंबेडकरवाद को जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है सपा, तो बीजेपी दलित चेहरे से उसको काउंटर करेगी। अब बात करते हैं रामशंकर कठेरिया की राजनीतिक ताकत की। 13 साल आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने बिताए। दलित चेतना पर उनका गहरा अध्ययन है। आगरा यूनिवर्सिटी में हिंदी प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन किया। इटावा से आगरा तक उनकी पकड़ पश्चिमी यूपी में उनको एक नई भूमिका दे रही। संगठन में उनका अनुभव है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रह चुके, केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके केंद्रीय। याद रखिए, सीएम योगी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से आते हैं, ब्रजेश पाठक अवध के लखनऊ से आते हैं और कठेरिया यादव बेल्ट को कवर। नैरेटिव बिल्डिंग में भी वो माहिर हैं और विपक्ष के सामाजिक न्याय के दावों को भी वैचारिक हथियार से तोड़ सकते, लेकिन उनके पीछे चुनौतियां भी हैं। कुछ पुराने केसेस जैसे फर्जी डिग्री होने का आरोप, ये विपक्ष को मौका भी देता है उनके खिलाफ। कार्यकर्ता कहते हैं कठेरिया का चयन संगठन को रीबूट कर सकता है, और खासतौर पर उस दौर में जब बीएसपी दलित वोट लूज कर रही है और बीजेपी को अगर दलित डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक बनाना है तो कठेरिया को आगे लाना होगा। वही पिछले कई दिनों से दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर लखनऊ की चाय की दुकानों तक कई और नामों की भी चर्चा है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी सामान्य वर्ग के नेता को मौका मिले। इसलिए पार्टी दलित और ओबीसी चेहरों की तरफ देख रही है, और खासतौर पर तब जब 2024 में पीडीए का नारा बुलंद। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन नेताओं के नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में हैं, उनमें स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल मौर्य, बाबूराम निषाद, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, विजय बहादुर पाठक, हरीश द्विवेदी, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी चर्चा चल। संजीव बालियान का भी नाम उसमें। अगर बीजेपी किसी ओबीसी नेता को प्राथमिकता देती है तो स्वतंत्र देव सिंह इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार। स्वतंत्र देव सिंह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव जो है वो बीजेपी में संगठनात्मक तरीके से जीत पाई थी। माना जाता है कि स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी भी हैं, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन करते हुए योगी आदित्यनाथ की पसंद को भी शायद बीजेपी नेतृत्व ध्यान रखेगा, और ऐसा 2027 के चुनाव के लिए जरूरी भी। पिछड़े वर्ग में अन्य नेताओं के तौर पर अमरपाल मौर्य का नाम भी लिया, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। मौर्य बिरादरी पर उनकी पकड़ है, संगठन में भी उनका अनुभव है। वो उत्तर प्रदेश में प्रदेश संगठन के महामंत्री। राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद
भी इसी फहरिस्त में आते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का नाम भी चर्चा में आते रहा, वो लोध समाज से आते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी बार बार चर्चा में आता रहा है, वो पूर्व सांसद रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, लेकिन पार्टी क्या उन पर भरोसा करेगी? इन सारे नेताओं के अलावा कुछ ब्राह्मण नेताओं की भी चर्चा है, जिसकी संभावना अब बेहद कम लगती है, और खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ थे। अब उन नामों में सबसे प्रमुख नाम है राज्यसभा के सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनको आजाद शत्रु भी कहा जाता है। अब ये देखना होगा कि यूपी किस जाति के प्रदेश अध्यक्ष को यूपी में राष्ट्रीय नेतृत्व कमान सौंपता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद स्वतंत्र देव सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2025 में बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव पहले से ही तय था, उनका कार्यकाल इसी समय तक के लिए था, और उन्होंने 2024 के परिणामों के बाद पहले ही अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया। और सब जानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी इस पद पर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, वो मंत्रिमंडल में आना चाहते। भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार फिर उनको अध्यक्ष पद पर चुनती है तो कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। वैसे बीजेपी उनको दोबारा अध्यक्ष बनाएगी, इसकी संभावना बेहद कम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए बीजेपी ने उनको अध्यक्ष बनाया था, और तब जाट आंदोलन, किसान आंदोलन चरम पर था। वो जाट समाज से आते हैं, मगर राष्ट्रीय लोकदल के NDA गठबंधन में आने के बाद जाटों के वोट को लेकर के बीजेपी की चिंता अपेक्षाकृत कम है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में RLD के साथ होने के बावजूद भी जाटलैंड में बीजेपी NDA को काफी नुकसान। फिलहाल कठेरिया का पलड़ा भारी है। इटावा का योद्धा जो सपा के किले में तूफान ला सकता है, आगरा से दलित वोटों का वो जो पोटली है वो BSP से चुरा सकता है, दिल्ली की चुप्पी और लखनऊ की फुसफुसाहट सस्पेंस को और गाढ़ा कर रही है। कार्यकर्ता बटे हैं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, पर आपका क्या मानना है? कठेरिया ही होंगे यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष, या सामने आएगा कोई नया बड़ा नाम, एक नया ट्विस्ट? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आखिर कौन होने जा रहा है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, और आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष? धन्यवाद, नमस्कार।